हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 400 रुपए का 20%। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 400 रुपए का 20% क्या होगा? तो ये 400 रुपए है ना, इसको लिखते हैं 400। और ये का मतलब होता है गुणित। 20% का मतलब होता है 20/100। इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये कितना आ गया? 4 गुणित 20। 4 गुणित 20 कितना हो जाएगा? 20 चौको 80। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है 75 का कितना प्रतिशत 60 है। क्वेश्चन दिया है 75 का कितना प्रतिशत 60 है, यानी 75 का 75 लिख लेते हैं। का मतलब क्या होता है? गुणित। 75 का कितना प्रतिशत, जहां कितना पूछा है वहां मानते हैं यक्स प्रतिशत। कितना प्रतिशत? यक्स परसेंट। बराबर कितना है? 60 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यक्स परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 60/75 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 60/75 गुणित 100%। ने पूछा था, 100 का गुणा कर दिए तो 25 तिया 75। अब 25 चौका कितना होता है? 100, या 3 से ये 20 पर कितना होगा? यक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा? 4 गुणित 20 बराबर कितना आ गया हमारा? 80%। कितना हो गया हमारा? 80%। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक मेथड से इसको और लगा सकते हैं। दूसरा मेथड थोड़ा देखिएगा। 75 का कितना प्रतिशत, जहां 75 का कहा है इसी को नीचे रख लेते हैं, यानी 75 का कितना का वाला नीचे रखते हैं और जो 60 है उसको ऊपर रखते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर लेते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, 3 से ये 20 पर, और 20 में 4 का गुणा कर लेंगे तब भी कितना आ जाएगा हमारा? 80%। तब भी आंसर आ गया। ये दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 3/5 भाग में से 63 घटा दिया जाए तो उस संख्या का 51% हो जाता है। तो उस संख्या का 90% क्या हो गया? क्या पूछ रहा है? किसी संख्या के 3/5, यानी कोई संख्या है उसका 3/5। 3/5 को अगर हम लिखते हैं तो अगर इसको भिन्न में यानी प्रतिशत में करते हैं तो क्या होगा? ये किसकी वैल्यू है? 3/5 गुणित 100। 5 बिसा में 100, 20 तिया 60, यानी 60% की वैल्यू 3/5 है। ये 3/5 को हम 60% पढ़ते हैं। किसी संख्या के 60% में से 63 घटा दिया जाए तो उस संख्या का 51% हो जाता है। वो संख्या क्या है? 100% है। यानी कि किसी संख्या के मानते हैं वो संख्या क्या है? माना संख्या क्या है? 100%। एज्यूम करते हैं कि वो संख्या क्या है? 100% है। तो यहाँ 3/5 मतलब किसी संख्या के 60% में से 63 घटाया जा रहा है। किसी संख्या है या 100 है, 100 का 60% 60 आएगा। इसमें अगर हम 63 घटा देते हैं तो बराबर क्या हो जाता है? उस संख्या का 51% हो जाता है। यानी जो 100 है, 100 का 51% कितना होगा? 51% ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60% यहीं रखते हैं, ये माइनस 51% यहाँ लाते हैं, बराबर इस साइड जाएगा तो प्लस में 63 हो जाएगा। 60 में 51% निकल गया, कितना बचा? 9%। 9% बराबर कितना आ गया? 63 आ गया। तो पूछ रहा है उस संख्या का 90% क्या होगा? 9% बराबर 63 आ गया, तो 1% बराबर क्या होगा? यानी 63/9। 9 सत्ते 63। वो संख्या अपने आप में 100% थी, तो 100% की वैल्यू कितने हो जाएगी? 7 गुणित
100 कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू 700। पूछ रहा है संख्या का 90%, यानी वो संख्या क्या आ गई 700। अब इस संख्या का 90% पूछ रहा है तो इसका 90% निकालते हैं, यानी 90/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 सत्ते 63, यानी कितना आ गया 630। यानी उस संख्या का 90% कितना होगा 630। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना होगा। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। मानते हैं वह संख्या क्या है 100%। कितना है 100% है। 40 घटाते हैं, इसमें कितना घटाते हैं, जब 40 इसमें घटा रहे हैं तो वह संख्या घटकर स्वयं का कितनी हो जा रही है 60% हो जा रही है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 100% इस साइड है, इस साइड लाएंगे तो -60%, और उस साइड 40 को ले जाएंगे तो +40 हो जाएगा। 100 में 40 घटा देंगे यानी 100 में 60%, सॉरी 60% घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 40% आ जाएगा। 40% बराबर 40 अंक के बराबर है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40/40। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो यही क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इसमें 40/40 गुणित 100। कितना आ गया हमारा 40 से 40 कैंसिल, कितना आ गया 100 आ गया। पूछ रहा है उस संख्या का 100% क्या होगा, यानी जो संख्या ये 100 आई है इसका 100% क्या होगा 100 गुणित 100/100 का मतलब गुणा। अब सॉल्व कर देते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया हमारा, यानी उस संख्या का 100% भी कितना आएगा 100 आएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के 88% में से 72 जोड़ दिया जाने पर एक संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% क्या होगा। मानते हैं कोई संख्या क्या होती है 100% होती है। कितना होती है 100% है। तो किसी संख्या के 88%, यानी ये संख्या 100%, इसका 88% कितना होगा 88% ही होगा। इसमें से 72 अगर जोड़ते हैं 88% में अगर 72 जोड़ जाने पर एक संख्या प्राप्त होती है, यानी वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ क्या होगा वह संख्या प्राप्त, जहाँ एक लिखा है वहाँ वह होगा, वह संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या क्या है यानी 100% स्वयं प्राप्त होती है। उस संख्या का 80% पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 72 को इस साइड ही रखते हैं और 100% में से -88% कर देते हैं, तो 72 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 10 में से 8 2, यानी 12%। 12% की वैल्यू 72 है तो 80% का मान पूछ रहा है। पहले 12% की 72 है, यानी 12% की वैल्यू कितना आ गया 72 आ गया। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 12% की 72 है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 72/12। अब इसको काट देते हैं, 12 छंग 72। 1% की वैल्यू 6 है, तो वो संख्या क्या माने थे हम 100% माने थे। तो संख्या निकालते हैं, यानी 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 6 गुणित 100, कितना आ जाएगा हमारा 600। अब पूछ रहा है उस संख्या का 80%, यानी जो 600 संख्या आई है, ये जो 600 संख्या इसका 80%, यानी 80/100 का मान पूछ रहा है। 100 छक्का 600 और 8 छंग कितना हो जाएगा 48, यानी 480। उस संख्या का 80% कितना होगा 480। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 40% की आवश्यकता थी। उसने 276 अंक लाए और उसे 4 अंक से फेल कर दिया गया, तो कुल अंक क्या होगा।
यानी पूर्णांक पूछ रहा है कितना होगा। पास होने के लिए मिनिमम 40% की आवश्यकता थी, यानी 40% अंक पाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। लेकिन उसने 276 पाया और 4 अंक से फेल हो गया। यह 40% पास है तो पास इक्वल टू पास लगाते हैं, यानी 276 पाया था तो फेल हो रहा था, और 4 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। यानी 40% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 276 प्लस 4, यानी 40% बराबर 280 नंबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 280/40, 4 सत्ते 28। 1% की वैल्यू 7 आ गया। तो पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा, 700। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितने का था, कितने अंक का, 700 अंक का था। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है। एक विद्यार्थी जिसे उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए हैं 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। यानी मिनिमम 33% अंक पाना है पास होने के लिए। कितना मिनिमम अंक पाना चाहना है, 33% अंक पाना चाहिए पास होने के लिए। लेकिन उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए, कितने, 210 अंक प्राप्त हुए और 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। अगर 21 अंक और पा लेता तो पास हो जाता। यानी पास इक्वल टू पास का फार्मूला लगाते हैं। यानी 33% की वैल्यू कितना है, 231 अंक आ गया। तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी, कितना अंक, 231/33, और 33 सत्ते कितना होता है, 231। 1% की वैल्यू 7 अंक के बराबर है। तो परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 700 अंक। यानी उसका पूर्णांक कितने अंक का था, 700 अंक का था। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। इसमें 2 छात्र हैं। किसी परीक्षा में पहले छात्र ने कितना अंक प्राप्त किया, 28% अंक प्राप्त किया, 14 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से, 14 अंकों से फेल हो गया। यानी 14 अंक और जोड़ देते उसमें तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ये टोटल पास इक्वल टू, पुनः दूसरे को भी पास करते हैं। उस परीक्षा में एक अन्य छात्र ने, उसने भी 32% अंक पाया प्रतिशत में, और उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है उसका, 18 अंक अधिक है। यानी मतलब 18 अंक इसमें घटा देंगे ताकि मिनिमम से वो पास हो जाए। 18 ज़्यादा पाया है पास होने से मिनिमम से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 28% इधर है, ये -32% इधर करते हैं बराबर, ये -18% है, ये -14% इधर हो जाएगा। तो 28 में से 32 निकलेगा, कितना बचेगा, -4% बराबर ये कितना हो जाएगा, -32। माइनस से माइनस कैंसिल, 4% की वैल्यू 32 आ गया, तो 1% की 4 8 32, 1% की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। तो पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। यानी 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 गुणित 100 बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि परीक्षा का पूर्णांक कितने अंक का है, 800 अंक का, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त होते हैं और वह 144 मतों से जीतता है, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। मानते हैं कुल मत कितना है, 100%। कितना है, 100%। अब 100% में
एक उम्मीदवार ने कितना पाया? 62% जीतने वाला ने। तो हारने वाला कितना पाया? 38%। वह 144 मतों से जीतता है, परसेंटेज में कितने से जीत रहा है ये? 62, 38 घटा देंगे, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12 में से 8 4 और 5 में यानी 24%। कितना आ गया? 24% मतों से वो क्या हो रहा है? जीत जा रहा है। लेकिन इसमें कितने मतों से जीत जा रहा है? 144, यानी 24% की वैल्यू कितना है? 144 मत। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये 24 में भाग देंगे, 24 छक्का 144, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी? 6। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? यानी मत कितना था? 100% माने थे, यानी 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी तब? 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 6 गुणित 100 बराबर 600। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? 600। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, इनमें से एक को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए और 1800 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या क्या है? तो कुल मत हम मानते हैं कितना? 100%। 100% में एक ने कितना पाया? 60% पाया, तो दूसरा कितना पाएगा? 40%। और इन दिनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20%। यही 20% से क्या हो गया? वो चुनाव जीत गया। यही 20% की वैल्यू कितना है? ये 1800 मत। कितना दिया है? 1800। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1800 में 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 2 9 18, यानी कितना आ गया हमारा? एक जीरो कट जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। 1% की वैल्यू कितना आ गया हमारा? 90 आ गया। तो कुल मतों की संख्या हम क्या माने थे? 100%। यानी कि 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? यही 90 में क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 9000। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? 9000। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।